हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस क्यों कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी बनाते हैं, जो सेल्स के लिए मेन एनर्जी सोर्स है। ये एनर्जी सेलुलर रेस्पिरेशन नाम के प्रोसेस से बनती है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया न्यूट्रिएंट्स को तोड़कर एनर्जी रिलीज करते हैं। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इनका डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, जिससे एटीपी बनाना आसान होता है। वेट आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोटेक्ट करता है और साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया के बीच मटेरियल एक्सचेंज को कंट्रोल करता है। 2 इनर मेम्ब्रेन में क्रिस्टी नाम के फोल्ड्स होते हैं, जो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं ताकि ज्यादा एटीपी बन सके। 3 सबसे अंदर वाले पार्ट को मैट्रिक्स कहते हैं, जहां क्रेब्स साइकिल जैसे मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं। अब एटीपी बनने के प्रोसेस को समझते हैं, जो एरोबिक रेस्पिरेशन के 3 स्टेजेस में होता है। ए ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर। यहाँ ग्लूकोज टूटकर पाइरुवेट बनता है और 2 एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं। फिर पाइरुवेट आगे प्रोसेसिंग के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। बी क्रेब्स साइकिल, जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, पाइरुवेट को और तोड़कर NADH और FADH2 बनाता है, जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स कैरी करते हैं। इस स्टेज में 2 और एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं। सी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या ETC इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। NADH और FADH2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करते हैं और ऑक्सीजन फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करता है, जिससे पानी बनता है। इस स्टेज में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के जरिए लगभग 36 एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से असल में लगभग 30 एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ एटीपी ही नहीं बनाते, ये और भी जरूरी काम करते हैं। ये एपोप्टोसिस या प्रोग्राम्ड सेल डेथ को कंट्रोल करते हैं, साइटोक्रोम C रिलीज करके। 2 ये कैल्शियम आयंस स्टोर करते हैं, जो सेल सिग्नलिंग और मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जरूरी होते हैं। 3 ये बीटा ऑक्सीडेशन नाम के प्रोसेस से फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म में मदद करते हैं, फैटी एसिड्स को एनर्जी में बदलकर। माइटोकॉन्ड्रिया की एक खास बात यह है कि इनका अपना DNA होता है, जिसे mtDNA कहते हैं, जो सिर्फ मां से मिलता है और जिससे ये खुद रेप्लिकेट कर सकते हैं। ये एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी को सपोर्ट करता है, जो कहती है कि माइटोकॉन्ड्रिया पहले आजाद बैक्टीरिया थे, जो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर रहने लगे। आखिर में माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एटीपी बड़ी अच्छी तरह से बनाते हैं, जिससे सभी सेल एक्टिविटीज के लिए एनर्जी मिलती है। माइटोकॉन्ड्रिया के बिना यूकैरियोटिक सेल्स को एनर्जी बनाने में बहुत दिक्कत होती। इनका अनोखा स्ट्रक्चर, बायोकेमिकल प्रोसेस और मेटाबॉलिक फंक्शन इन्हें एक जरूरी ऑर्गेनेल बनाते हैं। देखने के लिए शुक्रिया, और ज्यादा जानकारी वाली वीडियोस के लिए मेरे चैनल ब्रेन ब्लूम को सब्सक्राइब करना मत भूलना।